आपके फ़ोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके फ़ोन का डिस्प्ले। इस पे जो हम कंटेंट देखते हैं वो इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं डिस्प्लेस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। तो बेसिकली आज हम 3 डिस्प्लेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से आता है एक इन्फिनिटी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड, एमोलेड और उसके बारे में आईपीएस। तो इन्फिनिटी डिस्प्ले का मतलब होता है कि आपके फ़ोन्स में जो बेजल्स होते हैं ऊपर नीचे साइड में, जितने भी बेजल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की थी। वो इसे अपने सैमसंग के S8 के लिए लेकर आए थे। इसमें बेजल्स ऊपर नीचे के काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए थे। बट बेसिकली जो इन्फिनिटी डिस्प्ले होता है वो एक एस्पेक्ट रेशियो होता है, जिसमें आपके फ़ोन की हाइट और विड्थ को नापा जाता है। और ये जितने भी नए डिस्प्लेज आते हैं वो 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो में ही आते हैं और इसे हम इन्फिनिटी डिस्प्ले कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फोन्स जो आते हैं वो 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो में ही आ रहे हैं आजकल। बहुत सारे फोन्स ऐसे भी हैं जो 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो में आ रहे हैं। और इस डिस्प्ले को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आपके फ़ोन में जो नॉच होती है उसे एडजस्ट किया जा सके आपके फ़ोन्स में। नॉर्मली जो पहले फ़ोन्स आते थे वो 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में आते थे, बट उस समय फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा बेजल्स होते थे और आपके फ़ोन में यूज़ करने का एरिया काफ़ी ज़्यादा कम होता था। बट सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा अब ये है कि आप अपने सेम फ़ोन के साइज़ में एक बड़े डिस्प्ले को एंजॉय कर सकते हो। एक बढ़िया टच एरिया मिलता है आपको और साथ में एक ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए ज़्यादा स्क्रीन एरिया मिलता है अब आपके फ़ोन में। जो इन्फिनिटी डिस्प्लेज होते हैं ये अलग अलग तरह के फ़ोन में अलग अलग तरह के रेजोल्यूशंस में आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मीमिक्स और मीमिक्स के बाद आईफोन। आईफोन में जो नॉच होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बट उसके अलावा जो साइड में और नीचे बेजल्स होते हैं वो एक साइज़ के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद आप मीमिक्स के फ़ोन को देखेंगे तो उसमें जो डाउन बॉटम में जो बेजल होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ उन्होंने कैमरे को एडजस्ट करना था। बाकी साइड्स की जो भी बेजल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। और हाँ, इन्फिनिटी डिस्प्ले डिफरेंट फॉर्म्स में भी आता है, जिसमें से सुपर एमोलेड, एमोलेड और आईपीएस डिस्प्लेस में भी आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एमोलेड डिस्प्लेस के बारे में। तो एमोलेड का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो नॉर्मल एलईडी होती है उसी का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, बट इसके अंदर एक्टिव मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें से ऑर्गेनिक लाइट्स निकलती हैं और जब वो पोलराइजिंग फिल्म से गुजरती हैं तो उसमें से डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक। उसके बाद जो इसमें से लाइट निकलती है वो एक इंडिविजुअल एलईडी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसमें जितने भी एलईडीज़ होते हैं वो एक इंडिविजुअल काउंट के अंदर होते हैं। और इसे एक्टिव मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे जो डिफरेंट एलईडीज़ का अलाइनमेंट होता है उसे हम एक्टिव मैट्रिसेस कहते हैं। इसमें सारे इंडिविजुअल पिक्सल्स की अपनी एक एलईडी होती है। मतलब अगर कोई भी एलईडी ऑफ होती है तो वो एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल एलईडी ही होती है जो ऑफ होती है, पूरा डिस्प्ले ऑफ नहीं होता है। इससे बैटरी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। अगर आप कोई ऐसा वॉलपेपर अपने फ़ोन पर लगा रहे हो जिसमें डार्क एरिया, ब्लैक एरिया ज़्यादा है, ब्लैक एरिया को छोड़कर जितनी दूर में आपके बाकी के कलर्स होंगे सिर्फ वही डिस्प्ले एरिया का काम कर रहा होगा, अदरवाइज पूरा डिस्प्ले ऑफ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डार्क स्पॉट आता है आपके फ़ोन में तो वो उस एरिया का जितना भी एलईडीज़ हैं, जितनी भी एलईडीज़ हैं वो सारी की सारी ऑफ हो जाती हैं। इससे आपकी बैटरी की काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती है। और इस डिस्प्लेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पतली भी होती है और काफ़ी ज़्यादा हल्की भी होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिस्प्ले ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है। तो आने वाले फ़ोन्स में अंडर डिस्प्ले कैमरा जो आने वाला है वो एमोलेड के अंदर ही सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे फ़ोन्स आज के टाइम पर ऐसे हैं जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आते हैं। उसमें ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी होती है और जो डिस्प्ले के नीचे कैमरा लगा होता है वो आपके फिंगरप्रिंट को अच्छे से पहचान पाता है डिस्प्ले के आर पार। और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है फोल्डिंग स्मार्टफोन्स का, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें प्लास्टिक भी होता है। उसमें ग्लास की जगह सीधा प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, तो उसे हम पोलेड डिस्प्ले कहते हैं, जिससे वो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये एक महंगी टेक्नोलॉजी है, इसे बजट फ़ोन्स में नहीं लाया जा सकता, इसे सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन्स में लेके आया जा सकता है। ये थोड़ा इसका डाउनफॉल है। तो इसी का एक और फॉर्म होता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है। उसमें जो टच के लिए जो ग्लास होता है उसे सीधा डिस्प्ले में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो टच के लिए ग्लास होता है उसे अलग से फ़ोन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा डिस्प्ले में ही लग करके आता है, जिससे फ़ोन और भी ज़्यादा स्लिक लगता है और फ़ोन ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। तो अब बात करते हैं आईपीएस डिस्प्ले के बारे में। आईपीएस डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है इन प्लेन स्विचिंग। ये नॉर्मल एलईडी की ही फॉर्म होती है, लेकिन इस पे जब आप स्विच करते हो तो आपके फ़ोन के कलर जो होते हैं, आपके डिस्प्ले के जो कलर होते हैं वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेचुरल कलर निकल कर आता है और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। तो इसमें बेसिकली डिस्प्ले के पीछे एक एलईडीज़ होती हैं जो बॉर्डर्स पे होती हैं, काफ़ी सारी वो अलाइंड होती हैं। वो लाइट ब्लिंक करती हैं जो कि वाइट कलर की होती है और सिल्वर शीट पे पड़ती हैं, जिससे एक बड़ा ब्राइट एरिया बनता है। और उसके बाद जो ब्राइट कलर होता है डिफरेंट पोलराइजिंग शीट से निकलता है, जिसके बाद कलर प्रोड्यूस होते हैं। बट इसमें एमोलेड की तरह सारे पिक्सल्स इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करते हैं। इसमें जो बैकलाइट होती है वो प्रॉपर जलती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, जिससे बैटरी की कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ एमोलेड।
बट इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसके पीछे बैक एलईडीज़ होती हैं, तो इसके आगे जो शीट्स होती हैं वो TFT शीट्स होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ती हैं इन कंपैरिजन ऑफ एमोलेड। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी पड़ जाती है। ये भी कई तरह के फॉर्म्स में आती है, जैसे HD, फुल HD स्टैंडर्ड, और उसके बाद सबसे बेस्ट चीपेस्ट डिस्प्ले होती है ये नॉर्मल स्मार्टफोन्स के लिए, काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो आज के टाइम में जो सबसे बढ़िया डिस्प्लेज होती हैं वो एमोलेड डिस्प्लेज ही होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप फ़ोन्स में ही आती हैं, नॉर्मल बजट में नहीं आती हैं वो। उसके बाद IPS डिस्प्ले आती है, और इन्हीं दोनों के फॉर्म्स में कई बार हमें इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इनके काफ़ी रेजोल्यूशंस भी होते हैं, तो हम रेजोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट में एक बार राइट करके पूछ सकते हो, और बाकी की वीडियोज़ भी देखने के लिए आई बटन को दबा सकते हैं आप, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।